नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप? मैं आशा करती हूँ कि आप ठीक ही होंगे। आपका हिंदी कालांश में स्वागत है। सुप्रभात। अरे वाह, ये क्या है? किसका चित्र है? बताइए, कितना चमक रहा है। वेरी गुड। ये है हीरा, जो बहुत कीमती होता है, जो अनमोल होता है। तो इसी पर आधारित मतलब हमारा जो पाठ है, पाठ 11 सच्चा हीरा। तो इस पाठ में हम देखेंगे कि हीरे की उपमा किसे दी है, किसे हीरा कहा गया है, वो भी सच्चा हीरा, किसको अनमोल बताया गया है। तो हम अब देखते हैं पाठ 11 सच्चा हीरा। अब ध्यान से देखिए इस चित्र की ओर। तो देखिए, ये एक गांव का, छोटे से गांव का चित्र है। उस गांव में शाम के समय जो काम हो रहे हैं उसी के बारे में इस चित्र में बताया है। देखिए, सारे लोग जो हैं अपने अपने शाम के समय अपने अपने, कोई घर जा रहा है, कोई काम कर रहे हैं, और इस प्रकार के काम मतलब यहाँ पे दिखाया है। तो हम देखते हैं सूर्य अस्त हो रहा था। सूर्य अस्त, अस्त मतलब डूबना। तो शाम का समय है, सूर्य डूब रहा था। सब पशु पक्षी अपने अपने ठिकानों की ओर चले जा रहे थे। तो शाम के समय सब अपने अपने घर जाते हैं, वैसे ही पशु पक्षी भी अपने अपने ठिकाने की ओर मतलब अपने अपने घोंसलों की ओर जा रहे थे। गांव में कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए कुएं पर आई, कुछ पानी लेकर अपने घरों को लौट गई। तो देखिए, यहाँ पे कुछ स्त्रियां जो है पानी लेने के लिए कुएं पर आ गई है, और कुछ स्त्रियां जो है पानी भरकर अपने घरों की ओर लौट रही है। तो देखिए, कुछ पानी भर के उन्होंने अपना घड़ा उठाया है, कुछ अपने घर की ओर जा रही है, कुछ यहाँ पर पानी भर रही है। तो इस प्रकार से यहाँ काम चल रहे हैं। पर मालती, मधु, कुसुम और उषा वहीं कुएं की पक्की जगत पर बैठकर इधर उधर की बातें करने लगी। जगत, जगत का अर्थ होता है कुएं के चारों ओर बना गोल चबूतरा। ये जो कुएं के चारों ओर बनाया गया ये गोल चबूतरा जो है, इसे कहते हैं जगत। और इस जगत पर, इस चबूतरे पर ये चारों स्त्रियां जो है, मालती, एक है मालती, मधु, कुसुम और उषा। तो ये चारों स्त्रियां जो है यहीं पे बैठकर इधर उधर की बातें करने लगी, क्योंकि इन लोगों को मिलने के लिए दिन भर काम होता है, तो मिलने के लिए समय नहीं रहता। एक बहाने से वो बाहर आई है, पानी भरने के बहाने से, और आकर थोड़ी देर के लिए वो यहाँ पर बैठ गई है और इधर उधर की बातें करने लगी हैं। बात करते करते वे अपने अपने बेटों की प्रशंसा करने लगी। प्रशंसा का अर्थ होता है तारीफ। तो यह चारों स्त्रियां जो है अलग अलग इधर उधर की बातें करते 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 वे अपने बेटों के बाद प्रशंसा करने लगी, मतलब अपने बेटों की तारीफ करने लगी। सबसे पहले मालती बोली। अब ये मालती जो है वह सबसे पहले बोली। तो देखते हैं क्या बोला उसने। भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा मुरली लाखों में एक है। उसका कंठ बहुत मधुर है। कंठ, कंठ का अर्थ होता है आवाज। तो मालती कहती है कि भगवान जो है सबको मेरे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा बहुत ही अच्छा है। वो कैसा है? लाखों में एक है, और उसका नाम है मुरली। उसका कंठ मतलब उसकी आवाज बहुत बहुत मधुर है। देखिए, यहाँ पे चित्र दिखाई दे रहा है कि वो गा रहा है। तो मालती का बेटा जो मुरली है वो गाता है, उसकी आवाज बहुत ही मधुर है। तो अपने बेटे के बारे में वो इस प्रकार से कह रही है। जब वह गाना गाता है तो कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। लोग बड़े चाव से उसका गाना सुनते हैं। चाव, चाव का अर्थ होता है शौक। तो इस मालती का बेटा जब गाना गाना शुरू करता है तो कोयल और मैना भी चुप हो जाती है, इतनी मधुर उसकी आवाज है। लोग बड़े चाव से मतलब शौक से उसका गाना, मालती के बेटे का गाना सुनते हैं। मतलब हम लोग भी देखो, जो गायक
उसकी आवाज़ अच्छी है, मधुर है, तो हमें भी उसका गाना सुनना अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से मालती का बेटा जो मुरली है, उसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है और वो जब गाना गाता है तो सारे लोग उसे शौक से सुनते हैं। तो इस प्रकार से मालती अपने बेटे की प्रशंसा करने लगी। मालती की बात सुनकर मधु को लगा कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। वह बोली, तो प्रशंसा, प्रशंसा का अर्थ तारीफ। तो मालती की बात सुनकर मधु जो है वो भी चुप नहीं बैठी। उसे भी लगा मालती जिस प्रकार से अपने बेटे के बारे में बता रही, वैसे मुझे भी अपने बेटे की तारीफ करनी चाहिए। तो देखते हैं मधु क्या बोलती है। मेरा बेटा ज्ञान बड़ा विद्वान है। विद्वान का अर्थ होता है बहुत पढ़ा लिखा। तो मधु कहती है कि मेरे बेटे का नाम ज्ञान है। तो देखिए ये ज्ञान और ये जो है बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत पढ़ा लिखा है। वह तो मानो साक्षात बृहस्पति का अवतार है। साक्षात, साक्षात का अर्थ एकदम। बृहस्पति देवताओं के गुरु, अवतार रूप। तो वो कहती है, मधु कहती है कि ज्ञान जो है बहुत बड़ा विद्वान है। मुझे तो लगता है एकदम वो बृहस्पति मतलब देवताओं के जो गुरु है उन्हीं का रूप लगता है वो मुझे। वह जो कुछ पढ़ता है तुरंत याद कर लेता है, उसे हजारों श्लोक याद है। तो मधु कहती है कि मेरा बेटा ज्ञान जो है जो कुछ पढ़ता है उसे तुरंत, एकदम उसकी बुद्धि स्मार्ट है, जो भी पढ़ता है उसे वो याद हो जाता है, उसे तो हजारों श्लोक याद है। यह सब सुनकर कुसुम भला कैसे चुप रहेगी। उसने अपने बेटे की तारीफ करते हुए कहा। तो ये दोनों जब तारीफें करने लगी मालती और मधु, तो कुसुम भी, उससे भी चुप नहीं रहा जा रहा था। वो कैसे चुप बैठेगी, तो उसने भी अपने बेटे की तारीफ करना शुरू किया। मेरे बेटे सुशील की बराबरी कोई नहीं कर सकता। बराबरी का अर्थ होता है समानता। तो कुसुम कह रही है कि मेरे बेटे का नाम सुशील है और उसकी बराबरी तो कोई, उसकी समानता तो कोई भी कर नहीं सकता। वह बहुत शक्तिशाली और बहादुर है। वह बड़े बड़े पहलवानों को पछाड़ देता है। पछाड़ना मतलब हराना। आधुनिक भीम है वह। तो देखिए ये है सुशील। तो अब कुसुम बता रही है कि ये जो मेरा सुशील है इसकी बराबरी तो, उसकी समानता तो कोई भी नहीं कर सकता। वह कैसा है, बहुत शक्तिशाली है, बहुत बहादुर है, बहुत बड़ा ताकतवर है। वह बड़े बड़े पहलवानों को पछाड़ देता है। पछाड़ना, हराना। तो वो उसके सामने बड़े बड़े लोग जो है, बड़े बड़े पहलवान भी जो है वह हार जाते हैं। इतना बहादुर मेरा बेटा है। आधुनिक भीम है वह। वो कौन है, अब इस युग का, आधुनिक युग का भीम है। ऐसे कुसुम ने अपने बेटे के बारे में कहा। इन तीनों की बातें सुनकर भी उषा चुप बैठी रही। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो उषा है चौथी औरत, तो ये इन तीन औरतों की सिर्फ बातें सुन रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, वो चुप बैठी रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा। मालती ने उसे टोकते हुए कहा। तो उषा अपने बेटे के बारे में कुछ भी नहीं बता रही थी। तो मालती जो है वहाँ बैठी, तो उसने उसे टोकते हुए कहा, क्यों बहन, तुम चुप क्यों हो? तुम्हारा भी तो एक बेटा है। तुम भी अपने बेटे के बारे में हमें बताओ, उसमें क्या विशेषता है। तो मालती ने उसे टोकते हुए कहा कि क्यों उषा, तुम्हें तो भी एक बेटा है ना, तुम ऐसे चुप क्यों बैठी हो, हमारी ही बातें सुन रही हो। तुम्हें तो बेटा है, तुम भी अपने बेटे के बारे में बता सकते हो, उसमें क्या विशेषता है, विशेषता खास बात। तो तुम्हारे बेटे में ऐसी क्या खास बात है, तुम भी हमें बता सकती हो। उषा ने सहज भाव से उत्तर दिया। ये सुनकर उषा ने कहा, मेरे बेटे में कोई विशेष गुण नहीं है। न वह गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान, और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान। वह तो बहुत सीधा साधा है। तो उषा ने कहा कि मेरा बेटा जो है उसमें कोई गुण नहीं है। इतना बड़ा, ना ही वो गायक है, ना ही वो बलवान है, ताकतवर है, और ना ही वह बुद्धिमान है। वह तो एक सीधा साधा लड़का है, सीधा साधा, बहुत भोला, बहुत ही भोला है मेरा बेटा। अब देखिए
ये चारों औरतें जो है बातें कर रहे अपने अपने बेटे के बारे में, और उनके पीछे यहाँ एक औरत बैठी है जो बूढ़ी औरत है। इन चारों औरतों की बातें चुपचाप बैठकर सुन रही हैं। पास ही एक वृद्धा बैठी इन चारों की बातें सुन रही थी। इसके बाद जब चारों स्त्रियां घड़े सिर पर रखकर घर लौटने लगी तो वह भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। तो ये चारों स्त्रियां, सॉरी, वृद्धा मतलब बुढ़िया, तो ये एक बुढ़िया उनके पास ही बैठी थी और इन चारों स्त्रियों की बातें वो चुपचाप बैठ के सुन रही थी। जब चारों स्त्रियों की बातें हो गई और वो घर चलने के लिए तैयार हो गई तो उन्होंने क्या किया, अपने सिर पर घड़े रखे और वो घर लौटने लगी। तो ये बुढ़िया भी उनके साथ उनके पीछे पीछे चलने लगी। तभी किसी का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। सुनकर मालती बोली। तभी सामने से एक लड़का आ रहा था और वो गाते गाते हुए आ रहा था। तो उसका मधुर स्वर, उसकी मीठी आवाज सुनाई पड़ी। तो यह सुनकर मालती बोली, सुनो, मेरा हीरा गा रहा है। तुम लोगों ने सुना? कितना मधुर है इसका कंठ। मुरली गीत गाता हुआ उसके पास से गुजर गया। गुजर जाना मतलब चला जाना। उसने अपनी माँ की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। तो मालती जो है, मालती कहने लगी, तो देखो देखो, सामने से मेरा हीरा जो है, मेरा बेटा जो है गाते हुए आ रहा है। तुम लोग सुनो, उसकी आवाज कितनी मीठी है, उसका कंठ, उसकी आवाज बहुत ही मीठी है। और वहां से मुरली जो है, ये देखिए, मुरली गीत गाता हुआ वहां से जा रहा है, उनके पास से गुजर रहा है। लेकिन इस मुरली ने अपनी माँ की ओर आंख उठाकर भी देखा नहीं। वैसे वो वहां से वैसे ही गाते गाते अपनी मस्ती में वहां से चला गया। तभी मधु का बेटा ज्ञान गीता के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। तभी मधु का बेटा जो ज्ञान है, ये देखिए, ये भी वहां से आ रहा है और वो क्या कर रहा है, चलते चलते श्लोकों का पाठ कर रहा है। लग रहा था मानो सरस्वती उसके कंठ में विराजमान हो। तो उसकी आवाज सुन के, उसके श्लोक सुन के ऐसे लग रहा था कि सरस्वती जो है उसके कंठ में, उसकी आवाज में विराजमान मतलब शोभित है, मौजूद है। मधु ने प्रसन्न होकर कहा। तो मधु का बेटा है वो, तो मधु प्रसन्न हो गई, खुश हो गई और खुश होकर वो कहने लगी, देखो, यही है मेरी गोद का हीरा। परंतु वह भी माँ की ओर देखे बिना वहां से चला गया। तो मधु कहने लगी, ये देखिए जो आ रहा है ना, यही मेरी गोद का हीरा है, यही मेरा लाडला है, यही मेरा बेटा है। परंतु वह भी माँ की ओर देखे बिना, अब ये जो ज्ञान है वो भी अपनी माँ की ओर उसने देखा नहीं और वहां से वैसे ही चला गया। थोड़ी दूर चलने पर उन्होंने देखा कि एक युवक अकड़ता हुआ, अकड़ना मतलब ऐंठना, घमंड करना, तो एक युवक सामने से घमंड करता हुआ ऐंठ कर सामने से चला आ रहा है। उसका सीना तना हुआ था, चाल में हाथी जैसे मस्ती थी। वह कुसुम का बेटा सुशील था। सुशील भी मस्ती में चलता हुआ इन सब के पास से गुजर गया। तो देखिए, ये लड़का अपनी मस्ती में ही चल रहा है। तो ये अकड़ता हुआ, ऐंठता हुआ, घमंड करता, अपने ऊपर उसको बहुत गर्व है कि वो खुद को सोचता है कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। तो ऐसे अपने ऊपर उसको बहुत गर्व है। और सीना तान कर, मतलब जैसे फौजी लोग चलते हैं ना, उस प्रकार से वो अपनी माँ के सामने, मतलब माँ के सामने से चला जा रहा है, अपनी मस्ती में चला जा रहा है। देखिए, उसने अपनी माँ की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। उसने अपनी माँ की तरफ देखा नहीं और ऐसे ही यहाँ से वो गुजर गया। वे सब कुछ और आगे बढ़ी तो उन्होंने एक अन्य नवयुवक को आते हुए देखा। जब वो थोड़ी आगे बढ़ी तो और एक अन्य दूसरा नवयुवक जो है वो सामने से चला आ रहा था। उसने दूर से इन स्त्रियों को सिर पर घड़ा उठाए देखा। तो इस युवक ने दूर से ही इन स्त्रियों को घड़ा उठाए देखा था। वह दौड़कर इन सबके पास आया। उसने उषा के सिर से घड़ा उतारते हुए कहा। जब उसने देखा कि
ये जो स्त्रियां है घड़ा उठाए चली आ रही है। तो वो दौड़ता हुआ इनके पास आया और इनके पास आकर उसने उषा के सामने आ गया। उषा के सामने, ये देखिए ये उषा है, उसके सामने ये आकर खड़ा हो गया और उसने क्या किया, उषा के सिर पर जो घड़ा था उसे उतारते हुए उसने उषा से कहा, माँ तुम ये सब काम क्यों करती हो? ये मेरे काम है, तुम चलो घड़ा मैं ले आऊंगा। और आते ही उसने क्या किया, अपनी माँ के सिर पर जो पानी का भरा हुआ घड़ा है उसे उठाया और उतार कर अपने सिर पर लिया और कहा कि ये माँ तुम ये काम क्यों करती हो, ये तो काम मेरे हैं, तुम चलो, सिर्फ चलो, मैं ये घड़ा ले लेता हूँ। तो इस प्रकार से उसने अपनी माँ की सहायता की, अपनी माँ का बोझ जो है अपने कंधों पर लिया। वह उषा का बेटा सलील था। बाकी तीनों स्त्रियां आश्चर्य से उषा और सलील को देखती ही रह गई। तो ये जो लड़का है ये उषा का लड़का है और उषा का लड़का सलील इसका नाम है, जो सीधा साधा है, भोला है। तो ऐसे सलील को ऐसे करते हुए देखकर ये स्त्रियां जो है आश्चर्य से उसे देखने लगी। मालती ने पीछे पीछे आ रही वृद्धा से पूछा, जो इन लोगों के पीछे ही जो वृद्धा आ रही थी, तो मालती ने इस वृद्धा से पूछा, माँ जी आपने हम चारों के बेटों के बारे में सुना और उन्हें देख भी लिया, अब आप ही बताइए इनमें से सबसे अच्छा किसका बेटा है? तो मालती ने वृद्धा से कहा कि आपने तो सब कुछ सुना है और चारों बेटों को भी देखा है, तो आप ही बताइए कि इनमें से सबसे अच्छा जो लड़का है वो कौन सा है, किसका बेटा अच्छा है? वृद्धा ने उत्तर दिया, वृद्धा मतलब बुढ़िया, तो बुढ़िया ने इन लोगों को उत्तर दिया, मैंने यहाँ से कुछ युवकों को जाते तो देखा है, पर बेटा तो मुझे एक ही दिखाई दिया, जो कंधे पर घड़ा लिए आगे आगे जा रहा है। कंधा मतलब गर्दन और बाह के बीच का भाग, आगे आगे जा रहा है। सच्चा हीरा यही है। जो बेटा माँ का बोझ उठाते देखकर, माँ को बोझ उठाते देखकर भी उसका बोझ हल्का नहीं कर सकता, वह कैसे सच्चा हीरा हो सकता है? तो फिर वृद्धा ने इन स्त्रियों को उत्तर दिया कि मैंने यहाँ से युवकों को आते हुए तो देखा, यहाँ से जाते हुए तो देखा, लेकिन मुझे एक ही बेटा दिखाई दिया, उसे मैं बेटा कहती हूँ, जिसने अपनी माँ के सिर पर लिया हुआ जो घड़ा है उसे अपने कंधे पे लिया। मतलब माँ ने जो बोझ उठाया है उस बोझ को उसने अपने कंधे पे लिया और माँ का बोझ हल्का किया। तो वही सच्चा हीरा हो सकता है, वही बेटा हो सकता है। वृद्धा की बातें सुनकर तीनों का घमंड चूर चूर हो गया। वृद्धा ने बिल्कुल सही कहा था, सपूत वही होता है जो माता पिता की सेवा करता है। सपूत मतलब अच्छा पुत्र। तो वृद्धा की बात जो है, बुढ़िया की बात सुनकर इन तीनों स्त्रियों को जो अपने बेटे पर घमंड था वो चूर चूर हो गया। फिर मतलब सच उनको लगने लगा कि ये बुढ़िया ने जो कहा है वही सही है। सपूत मतलब अच्छा पुत्र वही होता है जो माता पिता की सेवा करता है, माता पिता की इच्छा की पूर्ति करता है, माता पिता का आदर करता है, उसे ही अच्छा पुत्र कह सकते हैं, वही सच्चा हीरा होता है। चलिए इससे हमें क्या सीख मिलती है देखते हैं। जो बेटा अपने माता पिता का आदर करता है, उनकी बातें मानता है और उनकी सेवा करता है, वही सच्चा हीरा होता है। तो हमें इससे यह सीख मिलती है कि हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, उनकी बातें माननी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए और उनकी इच्छाओं की पूर्ति करनी चाहिए। धन्यवाद।